पलवल में हुई 52 पालों की महापंचायत। पलवल में किया जाएगा बड़ा किसान आंदोलन, सरकार वापस ले सभी कृषि कानून। पलवल के अटोहा चौक स्थित नेशनल हाईवे -19 पर फिर से किसान आंदोलन शुरू होने जा रहा है। यह फैसला पलवल की अनाज मंडी में 52 पालों की महापंचायत ने हजारों लोगों के बीच लिया है। महापंचायत में पलवल जिले के साथ साथ प्रदेश के दूसरे जिलों व दूसरे प्रदेशों की पालों के पंचों ने भाग लिया और किसान आंदोलन के समर्थन में फिर से हुंकार भरी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस मौके पर कांग्रेस के कई पूर्व मंत्री व पूर्व विधायक व मौजूदा विधायक मौजूद रहे और किसान आंदोलन को सरसंघ समर्थन देने का वायदा किया। कृषि कानूनों को रद्द कराने व MSP पर कानून बनवाने के लिए फिर से 52 पालों ने कमर कस ली है। इसके लिए पलवल की अनाज मंडी में 52 पालों ने हजारों की संख्या में महापंचायत कर चौक स्थित नेशनल हाईवे -19 पर फिर से रोड जाम कर किसान धरने पर बैठेंगे और अब की बार सभी पाले आर पार की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आपको बता दें कि 26 जनवरी को धरना स्थल से ट्रैक्टर मार्च लेकर दिल्ली जा रहे किसानों पर सौफ्ता चौक स्थित नेशनल हाईवे पर लाठीचार्ज किया गया था। महापंचायत में हरियाणा सरकार व पलवल फरीदाबाद पुलिस की बर्बरता की घोर निंदा भी की गई। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने कहा कि निहत्थे बुजुर्ग और युवा किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर किसानों का घोर अपमान किया और उनके किसानों पर ही मुकदमे दर्ज किए गए, जिसके लिए पुलिस और हरियाणा सरकार जिम्मेदार है। जल्द से जल्द किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस होने चाहिए और आगे यदि ऐसा फिर से नहीं होने दिया जाएगा। वहीं फरीदाबाद लोकसभा से पूर्व सांसद व यूपी के मीरपुर से विधायक अवतार सिंह भड़ाना ने भी किसानों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की और कहा कि अब ये आंदोलन फिर से और मजबूत होगा। यदि जल्द ही किसानों की सुनवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में हरियाणा सरकार को और ज्यादा दिन नहीं चलने दिया जाएगा। इस सरकार को उखाड़कर फेंकने का काम किया जाएगा। जो घटना दिल्ली के लाल किले पर घटित हुई उससे किसान आंदोलन बदनाम हुआ और किसान शर्मसार हुआ। ये साजिश के तहत किसानों को बदनाम किया गया ताकि आंदोलन कमजोर हो जाए। जांच के बाद साफ हो जाएगा कि उस जत्थे के पीछे सरकार का हाथ था, क्योंकि पलवल के किसानों को लाठीचार्ज कर सोफ्ता चौक पर ही रोक दिया गया और पंजाब के उपद्रवी लोगों को लाल किले तक जाने दिया। अब पलवल से आंदोलन को 36 बिरादरी का साथ मिलेगा। वहीं भड़ाना ने PM मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी किसान हितैषी नहीं है। यदि मोदी जी किसान की सुनवाई कर लेते तो सैकड़ों किसान आंदोलन की बलि नहीं चढ़ते। किसान आंदोलन की कमेटी के अध्यक्ष स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने भी किसानों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा करते कहा कि फिर से उसी जगह से किसान आंदोलन शुरू होगा। ये फैसला 52 पालों के प्रधान अरुण जेलदार व पालों के पंचों की मौजूदगी में महापुण्यात में लिया गया है। जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होते, MSP पर कानून नहीं बनता, यह आंदोलन जारी रहेगा और अब आंदोलन को पहले से भी ज्यादा जनसमर्थन मिलेगा। इस मौके पर पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल, पूर्व मंत्री मोहम्मद इलियास, पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप, विधायक आफ्ताब अहमद, पूर्व विधायक उदय भान सहित तमाम पालों के पंच व किसान मौजूद रहे। महापंचायत बुलाई गई थी, क्या कुछ निष्कर्ष निकला, उसमें क्या फैसला लिया गया है? फिलहाल महापंचायत जारी है। तकरीबन 52 पाल के करीब यहाँ पर प्रतिनिधि मौजूद हैं, कई हजार की संख्या में लोग हैं। फिलहाल आप देख भी रहे हैं कार्रवाई जारी, सुझाव चल रहा है और जो भी निष्कर्ष कमेटी बना के महापंचायत लेगी उसके लिए सभी लोग तैयार हैं और कार्रवाई भी करेंगे। इसमें विशेषतर जो 26 जनवरी को सरकार द्वारा जो जबरदस्ती की गई है और यहाँ से जो किसानों के साथ बलपूर्वक जो धरना हटाया गया उसकी निंदा की गई है और आज कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए अभी थोड़ी देर में निर्णय होने वाला है। आंदोलन कैसे और मजबूत किया जाएगा, सभी को साथ देने का प्रयास होगा, कैसे? आंदोलन मजबूत है, सभी साथ हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं है। लोगों में जागरूकता है। बीच में वार्ताएं चल रही थी तो संगठनों को लगा कि शायद सरकार की कोई इच्छा है, लेकिन 26 जनवरी के बाद जिस तरह से सरकार ने बल का प्रयोग की कोशिश की है वो हर जगह विफल हुआ है और सरकार की नीयत, उसका दोगला चेहरा बेनकाब हो गया है। अब लोग और ज़्यादा मजबूती से इसमें साथ लाई गई थी, क्या फैसला लिया गया है और कैसे इनके साथ खड़े हैं आप मिलाकर? देखिए, मैं एक संयुक्त मोर्चे का एक वॉलंटियर के नाते मैं इन किसान और मजदूरों की लड़ाई में अपना सहयोग करने पर तुला था। मैं शुरू में ही मुझे पलवल के लिए ड्यूटी लगाई गई थी कि मैं पलवल को और मजबूती दूं। जब हमारी पलवल में बड़ी मजबूती हो गई थी तो फिर हमें कभी यूपी बॉर्डर, कभी गाजीपुर बॉर्डर, कभी दिल्ली बॉर्डर, सब जगह हम करते रहे। आज सिर्फ पंचायत का बुलाना इस बात का है जहाँ पूरे देश में हमारे किसानों ने बड़ी ताकत से मुकाबला किया और अपनी आवाज़ बुलंद की। वहीं
कुछ सिरफिरे लोग, कुछ सरकार की से पर कुछ जत्थे ने जो हमारा अपमान किया, हमारे झंडे का किया, दिल्ली में जो कुछ हुआ उससे शर्मसार हुए हम। आज हम उसी के कारण हमारी पुलिस ने हरियाणा में नहीं देश में अगर कई सबसे ज़्यादा अत्याचार किए किसान और निहत्थे गरीब और मजदूरों पर तो पलवल में किए। उसका कारण ये था कि हमारी संख्या बल कम थी। हमने अब कहा है कि जितने भी प्रतिनिधि हैं वो पहले किसान के साथ खड़े हों, पार्टी दलों से ऊपर उठें। अगर हमारा प्रतिनिधि हमारे हित के लिए बात नहीं करेंगे तो उन्हें प्रतिनिधि रहने का अधिकार नहीं है। अब आगे की क्या रणनीति बनाई? रणनीति ये है कि हम बड़ी मजबूती से फिर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, अनुशासन में रहकर फिर हम जो गलती हुई है जिससे हम शर्मसार हुए हैं, लाल किले पर जो घटनाएं घटी हैं उससे हम शर्मसार थे और उसमें कमजोरी हमें सबसे पहले पलवल में दिखी। आज पलवल सबसे मजबूती की तरफ आगे बढ़कर फिर अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। ये स्वामी जी, आज महापंचायत का आयोजन हुआ पलवल में, क्या निष्कर्ष निकला है, क्या कुछ प्लानिंग है आगे? किसान संघर्ष समिति पलवल फरीदाबाद के आह्वान पर आज बामन पाल की पंचायत अनाज मंडी में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता बामन पाल के अध्यक्ष श्री अरुण झेलदार जी ने की थी। और पंचायत में क्षेत्र से जहाँ भी बामन पाल का क्षेत्र है वहाँ से हजारों की संख्या में किसान उपस्थित हुए थे। किसानों में बहुत भारी आक्रोश था कि पलवल के धरना स्थल पर जिस प्रकार का व्यवहार पुलिस प्रशासन ने और प्रशासनिक अधिकारियों ने किया वो बहुत निंदनीय था। और उसके आक्रोश के प्रकट करने के लिए आज यहाँ पंचायत हुई थी और पंचायत में सभी लोगों ने उसकी निंदा की। निंदा प्रस्ताव पारित किया गया कि जो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने जो व्यवहार आंदोलनकारियों के साथ किया उसकी निंदा उसमें की गई। अब क्या है, आंदोलन दोबारा शुरू होगा तो कब शुरू होगा, कैसे? आंदोलन की रूपरेखा पंचायत में तय की गई। एक कमेटी गठित की गई थी जिन्होंने बाहर जाकर के बहुत मंथन के बाद, चिंतन के बाद फैसला लिया है। जिस स्थल पर धरना चल रहा था, शांतिपूर्ण चल रहा था, उसी स्थल पर कल 1 फरवरी को वहीं उसी स्थल पर टेंट लगेंगे, धरना प्रारंभ किया जाएगा और 11 बजे का टाइम निश्चित किया गया है झेलदार साहब के अनुसार। तो झेलदार साहब ने ही पंचायत में फैसले सुनाए हैं और उन्हीं की अगुवाई में कल 11 बजे धरना स्थल पर जहाँ पहले था वहीं धरना प्रारंभ किया जाए।